हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग सुबह 4:30 बजे से शुरू होता है और यहाँ पे मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और मैंने पहले मशीन लगा दी थी नहाने से पहले ही, मतलब उठ के ही लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैंने गाय का और सफाई की थी और फिर नहाई थी। तब तक मेरे ये कपड़े धुल चुके थे, तो फिर मैं ये निकाल रही हूँ। अभी तक मैंने पूजा भी नहीं की है, कपड़े ही निकालने लगी थी क्योंकि लाइट चली जाती है। कभी 5:30 बजे चली जाती है, कभी 5:15 बजे चली जाती है और फिर आने का इसका कोई टाइम है नहीं। कब को आए पता नहीं, कब को नहीं आए। तो मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी कि कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो बिना मशीन के ये धुल तो जाते हैं एक बार को, पर सूख नहीं पाते। तो मशीन लगाई थी तो धुल दिए थे और साथ में सुखा भी दिए थे। और धूप निकल आएगी तब इन्हें छत पे डालाऊँगी तो जल्दी ही सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन के गर्म कपड़े होते हैं वो आध घंटे की धूप में ही सूख जाते हैं, चाहे कितने भी मोटे क्यों ना हो। ये सूखने में इतनी दिक्कत नहीं रहती। अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत बाल काटूँगी मैं और फिर पूजा करूँगी, चाय बनाऊँगी, तो काफ़ी टाइम भी हो जाएगा मुझे। अभी तो मेरा आधा ही काम हुआ है, आधा तो मेरा पेंडिंग में पड़ा है। पहले ये कपड़े कर लेती हूँ, फिर बाद में और बाकी के सारे काम निपटा लूँगी, तो वही टाइम हो जाएगा मुझे, 6 ही बज जाएंगे करते करते। फिर कान्हा के स्कूल का टाइम हो जाएगा तो उसका भी लंच बनाना होता है। पर 2-3 दिन से वो लंच खा के नहीं जा रहा, पापे खा जाता है और नमकीन खा जाता है या ले जाता है साथ में। खाना नहीं खा के जा रहा, आके ही खाता है। ऐसा ही है वो, लंच तो कभी लेके ही नहीं जाता, सिर्फ खाता ही है। और अंधेरा तो हो ही रहा था क्योंकि 4:30 बज रहे थे, तो दिन कहाँ निकलता है, गर्मी अभी नहीं निकलता 4:30 बजे तो। और ठंड भी काफ़ी हो रही थी। वो तो मैंने गर्म सूट पहन रखा था तो इतनी लग नहीं रही थी, सिर्फ पैरों की वजह से लग रही थी क्योंकि सॉक्स पहने नहीं थे। मैं पानी का काम कर रही थी तो गीले हो जाते वो, इसीलिए। और ठंड ज़्यादा लगती है पैरों में। अब पानी का काम निपटाने के बाद फिर सॉक्स पहनूँगी मैं और पानी का काम करूँगी, तब फिर मैं जूते पहन लेती हूँ। अब थोड़े से टाइम को क्या जूते पहनूँ, वो टाइट आते हैं, इसीलिए मैंने आर्कस की वजह से वो पहने नहीं थे। अब हो गया मेरा बस पानी का काम। तो अब अंदर की बाल्टी उल्टी भरने के बाद फिर मैं ये साफ़ कर देती हूँ बाहर की पटिया भी, क्योंकि यहाँ सर्फ़ का पानी निकला था मशीन में से, तो सारे में ऐसा ही हो गया। फिर पैर फिसलते हैं तो पानी से साफ़ करना पड़ता है। और साथ के साथ किचन का भी पानी भर देती हूँ ताज़ा में। और कान्हा के पापा जी के लिए और कान्हा के लिए नहाने को भी बाल्टी भर के ढक के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ताज़ा पानी ये निकालते नहीं है, नल में से भी काफ़ी पानी निकालो तब ताज़ा निकलता है, वो वेस्ट जाता है। तो और फिर इतना निकाल भी नहीं पाते, ये ठंडा ही निकलता है, इसीलिए उनका ताज़ा भर के रख देती हूँ। उठते ही कान्हा तो जल्दी ही नहा लेता है, ये नहाते हैं लेट, तो ये तो नहा ही लेते हैं टैंक से, तो ताज़ा ही रहता है वो पानी, इतना टैंक का ठंडा रहता है। तो ऐसे ही है, वो बड़े हैं तो नहा ही लेते हैं, बच्चे को तो ताज़ा रहता ही है बाद में। तो कान्हा को नाश्ता पानी देने के बाद यहाँ मैं लग गई थी अपने घर की सफाई में। झाड़ू तो मैंने सारे में लगा दी थी और ये गाय वाय सब बाहर बांध दी थी। और अब मैं इसे धुल रही थी क्योंकि कल धुला नहीं था, ये बृहस्पति था और फिर सैटरडे आ जाएगा अगले दिन, तो फ्राइडे को ही धो रही थी मैं। कान्हा मेरा गया नहीं है क्योंकि 7-7:15 बजे गाड़ी आएगी उसकी, लेट हो गए हैं स्कूल सर्दियों की वजह से। तो फिर आए बाहर तैयार होके, बाहर ही भेज दिया था क्योंकि गाड़ी आने वाली थी। और फिर इधर उधर चक्कर काटता, ये सारे में गीले में मिट्टी के पैर बना देता बाहर से लाके, तो इसलिए मैंने कह दिया था कि बाहर ही खड़ा हो जा, बस आने वाली है कभी भी उसकी गाड़ी। नाश्ता तो उसने कुछ ऐसा खाया नहीं था, जो घर पे नमकीन बनाई थी मूंगफली की, वही लेके गया था नाश्ते में। और
पापे खा गया था दूध के साथ। तो ऐसा कुछ पराठे वराठे उसने बनवाए नहीं थे, तो जल्दी ही काम ऐसा फैला नहीं था मेरा। यहाँ सफाई भी जल्दी ही हो गई थी, और सफाई करके कुछ काम के लिए जाना है मुझे। अगर देखो ये चले जाएँ तो ज़रूरी भी है काम, तो गाँव वालों के लिए तो खैर है ही ज़रूरी, शहर वालों को तो ज़रूरी है नहीं। तो देखूँगी अगर ले जाएँगे तो डालूँगी फिर मैं उसका व्लॉग, और नहीं ले गए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज ये लेट जाएँगे, करीब 12 साढ़े 12 बजे जाएँगे। तो कहा था मैंने कि जल्दी काम निपटा लेना, मुझे लेके चलना वहाँ। तो बोल तो रहे थे, अब देखो कुछ पता भी नहीं है। और यहाँ मेरी सारी में सफाई हो जाती है, और फिर आज बर्तन भी नहीं लाई थी मुझे, क्योंकि बर्तन ज़्यादा बड़ी थी नहीं और उसमें पानी पानी सा भर रहा था, तो मैं गई नहीं थी। कल देखूँगी बर्तन को, तो मैं कल ही लेके आऊँगी। आज फालतू का काम ही निपटा लेती हूँ जो भी है मेरा। तो चलो देखते हैं आगे का काम क्या करना है क्या नहीं करना। चूल्हा जला के दलिया ही रख दूँगी गाय का। सारा काम निपटाने के बाद यहाँ मैं आ गई थी। अपने गांव से थोड़ी सी ही दूर है, यहाँ मिट्टी मिलती है चिकनी। तो ये चिकनी मिट्टी लेने आई थी मैं चूल्हे बनाने को, क्योंकि इन दिनों में चूल्हे अच्छे बनते हैं, और मेरे पास थे भी नहीं। जो बन रहा था वो तो टूटा हुआ था सारा, पता नहीं कब धोखा दे जाए, कुछ पता नहीं है उसका। और एक मेरे पास बना हुआ रखा था एक्स्ट्रा में, अगर वो टूट जाएगा तो फिर उसे जमा लूँगी। उसके बाद फिर मेरे पास कोई भी चूल्हे नहीं थे। और ये ऐसा तो है नहीं कि साथ के साथ बना हुआ सूख जाए, कपड़े तो है नहीं, ये सुबह बनाओ शाम को सूख जाए, काफ़ी दिन लगाते हैं ये सूखने में। इसीलिए तो पहले से बना के रखनी पड़ती हैं। तो ले जा रही हूँ मिट्टी, देखूँगी कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। और मिट्टी भी ऐसी निकल रही थी जैसे तिल की गजक रहती है, और पहले तो काफ़ी टाइट निकल रही थी, मुश्किल से खुदी थी, फिर बाद में अंदर जाके नरम थी। और यहाँ भी आसपास काफ़ी जंगल सा था, टंकी वंकी बन रही थी। जो शहरों में रहती हैं टंकी वो ही बन रही थी यहाँ पे। काफ़ी दिनों से काम चल रहा है पर बन ही नहीं पाई है अभी तक। तो निकाल रही थी मैं भी मिट्टी उसमें से, देखूँ कितनी ले जाऊँ कितनी नहीं ले जाऊँ। आधा कट्टा तो ले ही जाऊँगी, 3-4 चूल्हे तो बन ही जाएँ। देख चूल्हे, और वो अंगीठी बनानी है बरौसी जिसमें राख भरते हैं, वो भी बना लूँगी एक, क्योंकि पहले वाली भी मेरी टूट सी रही थी। और बराबर में ये थोड़ी दूर पे जाके गौशाला थी, तो हम इस गौशाला में आ गए थे देखने को। गायों को देखने को अच्छा लगता है, ये लगता है देखने में। और ये गाय और बछड़ा दिख रहा है, ये बहुत प्यारा बछड़ा था। मैं कह रही थी इनसे कितनी प्यारी बछिया है, तब इन्होंने बताया था कि ये बछिया नहीं है बछड़ा है। बहुत ही प्यारा था, अच्छा लग रहा था। इसकी कहते हैं ना कि कोई शक्ल से सुंदर होता है, तो वो शक्ल से ही सुंदर लग रहा था। जानवर भी सुंदर लगते हैं। तो बहुत सारी गाय थी यहाँ पे, काफ़ी ही सारी थी, और काफ़ी अच्छे से रह रही थी। ये भी नहीं है कि गंदगी हो या कुछ हो, अच्छे से थी और सीधी थी काफ़ी। कोई भी नहीं मार रही थी बिल्कुल भी, जैसे भाग कोई कोई गाय मारती है, बिल्कुल भी कोई सी भी नहीं मार रही थी, और खुली फिर रही थी ये सारे में। तो वही देख रहे थे हम गायों को कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है कौन सी। जंगल से मिट्टी लाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर इन्हें लेट हो रहा था, तो खाना पीना बनाने में लग गई थी मैं, इसीलिए कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाया था। तो खाना तो गैस पे ही बनाया था, क्योंकि इनको खाने थे पराठे, और फिर लेट भी हो रहे थे, फिर क्या चूल्हा जलाती, इसीलिए फिर मैंने गैस पे ही बना दिए थे। और दलिया तो मैं बना कर ही गई थी गाय का, सुबह ही बना दिया था मैंने दलिया। और फिर मिट्टी लाने के बाद थक गई थी मैं भी, काम निपटाया था मैंने, खाना बनाया था खाया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 2 बज गए थे मुझे लगे लगे। और फिर मैं थोड़ा सा छत पे भी बैठी थी, तो फिर नीचे आके आँख लग गई थी मेरी। और आँख क्या लग गई, आज ही आँख लगी थी, और आज ही कांड हो गया था घर में हमारे में कि बछिया सारा दूध पी गई थी गाय का। तो कान्हा ने बांधी थी, बढ़िया को तो ये बांध गए थे तब, और बछिया कान्हा ने बांधी थी, तो उसने थोड़ी ढीली बांधी थी,
इसीलिए उसने सारा ही दूध पी लिया। थोड़ा बहुत दिया था सिर्फ चाय के लिए, तो आज लेट ही चाय बना के लाई थी मैं। पर हाँ, इतना काम दे दिया कर दिया था उसने, इतना तो दे दिया था कि काम भी चल जाएगा मेरा, और आज शाम का चल जाएगा और कल सुबह का चल जाएगा। बस ये है कि पीने को नहीं मिलेगा और दही वही भी नहीं जमा पाऊँगी मैं। तो फिर मैं दूध काढ़ने के बाद तभी चाय बना के लेके आई थी और चाय पी रही थी। फिर हो गया था टाइम, 5 बज गए थे। आज लेट ही पी थी मैंने, क्योंकि बच्चियाँ लग गई थी दूध पीने में, तो फिर मैंने साथ के साथ काढ़ लिया था कि अब थोड़ा बहुत बाद में क्या देगी, इसको साथ ही काढ़ लूँगी, तो जल्दी ही काढ़ लिया था। आज दूध मैंने 4:15 बजे ही, तभी चाय का टाइम होता है, तभी फिर मैं दूध काढ़ने में लग गई थी। फिर सफाई-वफाई करी तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो लेट ही चाय मिली है आज। और लेट वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा कम पीती हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर भूख मर जाती है और फिर खाना भी तो हम जल्दी ही खा लेते हैं, ज़्यादा लेट खाना खाते नहीं हैं, तो फिर भूख नहीं लगती इतनी। इसीलिए अब तो मजबूरी है, किसी किसी दिन लेट मिलती है, तो अब बिना चाय के तो रहा नहीं जाता। जब तक शाम की और सुबह की चाय ना हो तब तक तो दिन पूरा ही नहीं होता। अब शाम की चाय पीने के बाद फिर मैं देखूँगी, खाने की तैयारी करूँगी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। यहाँ मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी, और आलू के पराठे बनाने की सोच रही थी मैं, पर कान्हा बोला कि नहीं, मुझे तो रोटी खानी है। इसलिए फिर मैं सबकी ही रोटी बना दूँगी, अपनी भी और उसकी भी, और इसके पापा के लिए तो सादा रोटी बना दूँगी, क्योंकि वो आएँगे तब तक तो बेकार हो जाएँगी, ये गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। इसीलिए उनके लिए सब्ज़ी रखी थी, तो अगर पिट्ठी बची तो कल सुबह नाश्ते में बना दूँगी चाय के साथ। और यहाँ मैंने आलू में बेसिक मसाले डाल लिए थे सारे, और बाकी के जो डेली यूज़ के मसाले हैं वो मैं अलग मसालदानी में ही रखती हूँ। और जैसे गरम मसाला है, और अदरक पाउडर, चाट मसाला, खटाई, ये आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं अलग मसालदानी में रखती हूँ, क्योंकि ये आमचूर पाउडर और ये 2-1 मसाले ऐसे हैं जो स्टील की मसालदानी को ख़राब ही कर देते हैं। तो उन्हें मैं प्लास्टिक की अलग से रखती हूँ, और जो डेली यूज़ में काम भी नहीं आते वो तो किसी-किसी सब्ज़ी में या किसी में डलते हैं। और सर्दियों में तो गरम मसाला तो ख़ैर हर सब्ज़ी में ही डलता है, पर बाकी की आमचूर पाउडर और जो अलग से मसाले हैं वो तो किसी में डलते हैं, किसी में नहीं डलते। तो इसीलिए उनको तो मैं अलग ही रखती हूँ, और डेली यूज़ के मसाले मेरे अलग रहते हैं। और साथ में आटा भी करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे हल्दी भी पीसनी थी, और तब तक मेरा आटा सेट हो जाएगा जब तक मैं हल्दी को पीस के भर कर रखूँगी। इसीलिए लगी हुई थी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई थी मैं काम के लिए। कम से कम आज मेरा 1.5-2 घंटे काम लेट हो गया था, तो खाना भी बार-बार झाँक रहा था कि बना के नहीं खाना, बना के नहीं। बस हो ही गई थी लेट। एक तो लाइट नहीं आ रही थी, और फिर लाइट का तो ऐसा कुछ काम है नहीं, इन्वर्टर चलता रहता है, पर मिक्सी में मुझे वो पीसनी थी हल्दी, तो इसी वजह से मैं बैठी रही थी कि लाइट आ जाए तो हल्दी पीस के ही लगूँ, क्योंकि हाथ सारे पीले हो जाते हैं तो फिर अच्छे भी नहीं लगते। और सोचा था कि मिक्सी में पीसने के बाद तब मैं आटा कर लूँगी, फिर अगर पीसने के बाद आटा करती तो फिर सेट नहीं हो पाता मेरा, फिर भी मुझे बाद में ही पीसनी पड़ी थी। और ये मैं घर पे ही पीस लूँगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह मैंने मट्ठे में भिगो के रखी थी ये, और कई दिन मैंने सुखाई थी तब जाके सूखी थी, तो वही पीस रही थी, और साथ के साथ छलनी से छान के भी रख रही थी, क्योंकि बाद में क्या छानती, और फिर जो मोटा-मोटा रहता है तो साथ के साथ मिला के उसको पीस भी रही थी। पर फिर भी काफ़ी सारा बच गया, उसे दोबारा सुखा के फिर से पीसूँगी। अगर पिस जाएगा तो ठीक है, वरना भिगो के काम चलाऊँगी। फिर उसको भिगो के और वैसे मसाले में पीस लिया करूँगी टमाटर में, तो काम दे जाएगा। बस लगी हुई थी मैं काम में, और खाना मेरा भी बार-बार इधर-उधर फिर रहा था खाने के इंतज़ार में। पर क्या करें, काम तो करना ही था, वरना ये फिर से सिल जाती तो दिक्कत आ जाती। इसीलिए अब
डब्बा एक तो ढूँढो, डब्बा नहीं मिलता, काफ़ी देर ढूँढने के बाद तब जाके ये डब्बा मिला था। वैसे पड़े रहते हैं इधर-उधर लुढ़कते, और जब ज़रूरत होती है तो ये भी नहीं मिलते। अब मेरी होममेड हल्दी तैयार है, घर की पिसी हुई, एकदम शुद्ध है ये, क्योंकि बाज़ार की तो पता नहीं रहती क्या-क्या मिला देते हैं। पहले तो साथ के साथ सामने ही पीस के दे देता था, और अब तो यूँ कहता है कि अगले दिन लेके जाना, तो कुछ भरोसा नहीं होता कि मिला भी देता है, वरना साथ के साथ ही दे देता। अगर उस पे कुछ काम हो तब भी वो अगले दिन देगा, और अगर कुछ ना हो तब भी वो अगले ही दिन देता है। तो इस वजह से डाउट रहता है कि कुछ मिलाता होगा तभी नहीं देता साथ के साथ। इसीलिए आपकी मेरी शुद्ध हल्दी तैयार है। और फिर बाज़ार में पिसवाओ तो कभी धनिये के ऊपर पीस देते हैं, कभी मिर्च के ऊपर पीस देते हैं, तो धसका बहुत आता है सब्ज़ी छौंकने में। अब तो ये तो तैयार है, और खाना भी तैयार है मेरा। और कान्हा जी के लिए प्लेट लगा दी थी मैंने, दूध के साथ आलू की रोटी का भोग लगाया था, क्योंकि मक्खन तो 2-3 दिन से निकला ही नहीं था, और दही का मैं रात को लगाऊंगी नहीं भोग, इसीलिए दूध के साथ ही लगा दिया था। और कान्हा ने लगाया था, क्योंकि शाम के भोग की यही करता है कान्हा ही ज़्यादातर, तो कभी मैं कर देती हूँ, वरना कान्हा ही करता है। बच्चों से करवाना भी ज़रूरी है, फिर उन्हें आदत बनी रहती है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा कान्हा जी का करवाती रहती हूँ, इससे तो इसे आदत भी बन जाएगी, और फिर पता भी चल जाएगा कि किस तरह क्या होता है, क्या नहीं होता। और साथ के साथ मैं इनके लिए पानी के हाथ की सादा रोटी भी सेक देती हूँ, क्योंकि आलू की रोटी तो बनानी नहीं थी इनके लिए, कल सुबह ही बना दूँगी। तो वो कान्हा को अंदाज़ा भी नहीं रहता कितनी खानी है, ज़्यादा हो तो चलो काम चल जाता है कि गाय को बढ़िया को डल जाती हैं, कम रह जाता है तो फिर दिक्कत आती है। इसीलिए उसको साथ के साथ खिला रही थी, और इनकी भी साथ के साथ ही बना रही थी रोटियाँ मैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे।